हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको कई वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आपको मैथमेटिक्स सीखने में भी आसानी होगी और अपने नए सिलेबस के अनुसार आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी एक साथ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक है हमारा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 मैथमेटिक्स 10th क्लास। जो पेपर हुआ था हमारा 13 जून को, उसी पेपर को हम करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है एक सर्किल टच करता है द साइड बीसी, साइड बीसी को ट्राइंगल एबीसी की एट ए पॉइंट पी, और इसी तरीके से एक्सटर्नली टच कर रहा है और अदर टू साइड जो ए बी और ए सी है, अगर इनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें टच करता है क्यू और आर पे। तो अब हमें प्रूफ करके बताना है कि ए क्यू इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हम इसको ड्रॉ सिस्टम में समझना चाहें तो हम ये देखेंगे कि ये सर्किल इस टाइप से है और इसमें ये इस तरीके से ड्रॉ है, जिसमें बीसी लाइन यहां टच हो रही है पी पॉइंट पे। इसी तरीके से ए बी लाइन आगे जाके टच हो रही है क्यू पॉइंट पे और ए सी लाइन टच हो रही है आर पॉइंट पे। अब हमने इस तरीके से इस ड्रॉ को तो बना दिया। अब हमसे पूछा गया कि ये प्रूफ करके बताइए। तो आप सभी को मालूम है कि जब भी हम कोई भी चीज प्रूफ दैट में जगह करते हैं तो उसका एक ही रूल्स होता है, एलएचएस लेके चलो आरएचएस ले आओ या आरएचएस लेके एलएचएस ले आओ। तो यहाँ पे हम देखेंगे एलएचएस में तो एक ही चीज है, तो एक चीज को बढ़ा के ज्यादा करना थोड़ा टफ होता है, तो हम क्या करेंगे ज्यादा वाली चीज यानी आरएचएस को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं आरएचएस 1/2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसके बाद मैंने यहां पे देखा कि 1/2 को तो एज इट इज रखा, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं बीपी प्लस सीपी, तो वही मैंने कर दिया ए बी प्लस बीपी प्लस सीपी प्लस सी ए, ये आ गया। अब इसके बाद हमारी एक थ्योरम दी गई है कि ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्किल लेंथ आर इक्वल। मींस किसी भी पॉइंट से अगर सर्किल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है इक्वल। तो हम उसी रूल्स को यूज करते हुए हम लिखेंगे बी पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट है बीपी और बी क्यू, इसी तरीके से सीपी एंड सी आर, तो ये आपस में इक्वल होगी। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं क्योंकि स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्किल आर इक्वल आर इक्वल। अब यहां पे हम लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो यहां पे अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले बीपी जो कि इक्वल होगा बी क्यू के, इसी तरीके से सीपी जो इक्वल होगा सी आर की, और इसी तरीके से एक और ए आर जो इक्वल टू होगा ए क्यू की। ए आर किसके इक्वल होगा ए क्यू की, क्योंकि ए पॉइंट से भी तो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो सभी इक्वल होगी। अब हम यहाँ पे इसमें हमारे क्वेश्चन में वैल्यू रख देंगे 1/2 एज इट इज ए बी प्लस बीपी की जगह हम क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी या सी ए में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1/2 एज इट इज ए बी प्लस बी क्यू कितना हो गया ए बी प्लस बी क्यू ए क्यू प्लस इसी तरीके से ए सी प्लस सी आर ए सी ए आर, और यहाँ पे अभी अभी हमने लिखा था ए आर किसके इक्वल है ए क्यू के, तो रखो उसकी वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में ए क्यू प्लस ए क्यू, तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 टू ए क्यू, 2 से 2 को क्रॉस कर दो हमारे आ जाएगा ए क्यू, जो कि हमारा क्या था एलएचएस, और यही हमारा प्रूफ हो जाता है।
हमें यही तो प्रूव करना था कि ए क्यू के इक्वल होगा, जो हमने राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कंस्ट्रक्ट ए सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीसी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और एंगल बी 60 डिग्री। तो आप ऐसे में हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब हमारे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, स्टेप हम बाद में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में स्टेप लिखनी भी कंपलसरी होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे बीसी और एबी है, दो लाइनें दी गई साइडें, तो हम पहले कोई सी भी एक साइड ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक रफ ड्रॉ भी बना लीजिए यहाँ पे छोटा सा, जिसमें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे हमारे को क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी, बी 60 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में से एक साइड को मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को उधर ड्रॉ करना है। अब आपकी चॉइस होती है, आप किधर डिसाइड करें, इसमें कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है। मैं इधर की तरफ अभी ड्रॉ कर रहा हूँ और इधर स्टेप लिख दूंगा। तो यहाँ पे हमारे क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बी पॉइंट पर रख के एक सेमी सर्किल बनाएंगे, क्योंकि हमें एंगल 60 डिग्री बनाना है। तो जो पहला कट होता है कंपास से, पहला सेमी सर्किल बनाया, फिर इस पॉइंट पे रख के पहला जो कट लगाते हैं वही 60 डिग्री होता है और इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देते हैं, बड़ी लाइन। ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट लगे हैं, तो इनको कुछ भी अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, जिनको मैं जनरली नाम देता हूँ पी क्यू। अगर कोई और जरूरत होगी तो वैसे भी नाम दे देंगे। इसके बाद हमारी ये 6 सेंटीमीटर की लाइन होगी। सबसे पहले तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है, देखिए यहाँ पे और इसके अलावा भी क्या दिया है, बी सी हम कर चुके, बी एंगल बी बना चुके। अब बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। तो बी पॉइंट पे रख के जैसे हम 5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे तो हमारे पॉइंट आएगा यहाँ पे ए। अब ए पॉइंट मिल गया, अभी ए पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दो। जहां तक तो हमारे हो गया आसानी से ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन। बट यहाँ पे क्या है, सर्कम सर्किल ड्रॉ करना है। तो सर्कम सर्किल का रूल्स होता है, हमें लाइनों के बाइसेक्टर ड्रॉ करने होते हैं, और हमें कोई सी भी 2 लाइन की बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो इनफ होता है उसके लिए। वैसे तो तीनों के बाइसेक्टर हमारे एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, उसे ही हम सर्कम सर्किल कहते हैं। बट अगर 2 पॉइंटों के आगे तो तीसरा पॉइंट भी वहीं आएगा, क्योंकि अलग तो जा ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है, इसको मैं यही लिख रहा हूं। अब मैं बी पॉइंट पे रख के आर्क लगाऊंगा, एक तो डाउन साइड में, एक अपर साइड में। इसी तरीके से सी पॉइंट पे रख के भी आर्क लगाऊंगा, एक अपर साइड और एक डाउन साइड, और इन दोनों पॉइंटों को मैं इस तरीके से ज्वाइंट कर दूंगा। यहाँ देखिए, ये मैं आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे आर्क जो होते हैं ना वो परफेक्ट नहीं लगते हैं, जितने कि हमारे कॉपी में कंपास के साथ लगते हैं। इसलिए इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना कि आर्क हमेशा कंपास से ही ड्रॉ करें। तो हमारे ये पॉइंट पी क्यू पहले हम दे चुके हैं, तो अभी इसको नाम दे दिया आर एस। बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया हमारा एक। अब इसी के बाद हम बी पॉइंट पे रख के एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, क्योंकि हमेशा जो लाइन दी गई है ना, उस लाइन के दोनों साइड में आर्क लगाते हैं। तो एक इधर आर्क लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक फिर ए पॉइंट से रख के भी आर्क लगाया। अब इनको ज्वाइंट कर दो। और इन पॉइंटों का नाम दे दिया एस टी यू, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको नाम दे दिया ओ। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लाइनों के बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो जरूरी नहीं है वो वर्टेक्स के से ही पास आउट। वर्टेक्स से तभी पास आउट होते हैं जैसे कि हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, अब इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों लाइनों के बाइसेक्टर ड्रॉ करें। बाइसेक्टर ड्रॉ करते ही हमारे जो पॉइंट मिला ओ, अब इस पे कंपास को रखकर अब हम सर्किल बना देंगे। तो ये हमारा होता है सर्कम सर्किल, और जो सेंटर पॉइंट है वो सर्कम सेंटर, जैसा कि हमने इसी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके। अब हमको इसकी स्टेप भी लिखने, क्योंकि स्टेप लिखने भी तो होते हैं कंपल्सरी। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या आएगी, फिर आएगी वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, we draw एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री। याद रखिए एंगल बी में हम बार बार ये नहीं लिखते हैं कि हमने सेमी सर्किल बनाया, फिर हमने उस पर पहला कट लगाया जिसको नाम P दिया, Q दिया। ये काम हम जो पुरानी क्लासेस थी उनमें करते थे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें तो सीधा ही लिख देंगे एंगल बी कंस्ट्रक्ट कर।
फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा हमारा, वी ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। और फोर्थ पॉइंट पे आएगा, इट इंटरसेक्ट एंगल बी एट पॉइंट ए। फिफ्थ पॉइंट, जॉइंट, जिसके बाद हमने जॉइंट करा था, जॉइंट एसी। अब हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करने थे, तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे 6, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। We draw a perpendicular bisector of BC is, हमारे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, RS। अब इसी तरीके से we draw a perpendicular bisector of AB is TU। अब हमने इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और यहां पे आएगा 8 इंटरसेक्ट each other at point O। ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेप। इसमें हम यहां पे लिखेंगे वी ड्रॉ ए सर्किल, वी ड्रॉ ए सर्किल विथ रेडियस OA। हम OA रेडियस को पहले ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, और ये यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर देंगे। वैसे तो OA, OB, OC तीनों ही इक्वल है, बट हम कोई सा भी एक का नाम दे सकते हैं, क्योंकि नाम तो किसी का देना पड़ेगा। और लास्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट इज रिक्वायर्ड circumcircle of triangle ABC। It is required circumcircle of triangle ABC। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है। इसमें स्टेप कंप्लीट आ गई। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 स्टेप ही स्टेप लिखी जाती है, उनके समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। देखिए, हमें स्टेप में वही चीजें लिखनी है जो हमने ड्रॉ में करा। जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ कर दी, फिर हमने एंगल बनाया, एंगल बना दिया, फिर हमने आर्क ड्रॉ करा, फिर ज्वाइंट करा, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, वो कर दिया, इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो ड्रॉ कर दिया, फिर ओ पॉइंट से हमने सर्किल ही तो बनाया था। बस हमें यही काम करने होते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है, रेडियस ऑफ ए सर्किल। हमारे एक सर्किल है, इस तरीके से मान लीजिए, जिसकी रेडियस दी गई है हमें कितनी सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और इसमें हमें एक एंगल जो बना रही है कोड, वो कितने डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री बना रही है। अब हमसे कहा इसका सेगमेंट फाइंड करो। ये AB कोड का जो माइनस सेगमेंट है, इसको फाइंड करना है, यानी कि इसके नीचे का शेडेड पार्ट। हमें कहा एक सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, एंगल जो बना रही है 90 डिग्री, कोड जो उसमें एक कोड दी गई, और इसका जो माइनस सेगमेंट है, माइनस का मतलब होता है हमेशा छोटा वाला पार्ट। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जो हमारे जितने भी फार्मूले दिए गए हैं, चाहे वो सेक्टर का हो या सेगमेंट का, वो माइनर के लिए होता है। अगर मेजर का निकालना होता है तो पूरे सर्किल में से बाद में माइनस कर दो, बाकी कोई चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरिया
ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू तो 90 डिग्री था और रेडियस थी 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो जितना हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 1/2 आर स्क्वायर है 21 मल्टीप्लाई 21। और इसके बाद है हमारी साइन 90। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। सबसे पहले 0 से 0, 9 से 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे हम एक चीज ध्यान से देखेंगे, जो वैल्यू है हमारे 21 मल्टीप्लाई 21 ये दोनों में कॉमन आ रही है। 2 से क्रॉस हो रहा है, उसको क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए हमारी क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, 21 21 21 21 दोनों में, डिनोमिनेटर का 2 दोनों में, उसको पहले कॉमन ले लो, क्योंकि इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें ज्यादा बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वरना 21 को दो इधर भी मल्टीप्लाई करो, उधर भी मल्टीप्लाई करो और आगे भी मल्टीप्लाई करो। तो मैंने लिखा 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2। तो ब्रैकेट के अंदर मेरा बचेगा क्या, 11/7 यही बचा, माइनस यहाँ पे 1/2 भी ले लिया, 21 21 भी ले लिया, साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 आए। अब इसके बाद इसको एज इट इज 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 11 माइनस 4। ध्यान से देखना, कुछ आश्चर्यजनक चीज होने वाली है। ये आ गया। सॉरी 11 माइनस 7 ये आ गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4/7। अब देखिए यहाँ पे हमारे नंबर आसानी से कट रहे हैं, यहाँ पे कट नहीं रहे थे, अब ये आसानी से कट जाएंगे। इनको काटना भी आसान रहेगा और कैलकुलेशन भी आसान होगा। ये 2 टाइम्स, ये 7c 3 टाइम, 3 2 जा 6 बहुत छोटा नंबर, और 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6 6 2 जा 126। अगर हमें इसको दोबारा चेक करना है तो हम दोबारा भी देख सकते हैं इसको, बट हमेशा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। 90 से हमारे 4 आया, 4 को काटा 2 से, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 11। तो मैंने क्या करा, 21 मल्टीप्लाई 21 को एज इट इज बाहर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर 2 को भी बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे जो 11/7 था इसको अंदर रख दिया और 4 को भी। अब इसके बाद हमारे बाहर वाली चीज में तो कुछ करा नहीं, अंदर वाली चीज को जब मैंने सॉल्व करा तो 11 माइनस 7 तो हमारे कितना आ गया 4/7। अब 4 भी कट रहा है और 7 भी कट रहा है, तो जिससे हमारे ये आंसर आ गया 126। अगर यहाँ पे हम करते तो यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ जाता, तो जिससे कि हमें बाद में परेशानी हो जाती। तो यहाँ इसी के साथ आंसर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो सेंटीमीटर में था, तो आंसर कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया गया, हाउ मेनी सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म, बनाए जा सकते हैं मेल्ट करके स्फीयर, एक स्फीयर से वॉज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें दिया हुआ क्या है, एक तो सिलेंडर दिए हुए और दूसरा है स्फीयर। पहले तो हमें उन शेपों के नाम लिखने होते हैं जो चीज हमें दी गई। अब इसमें देखिए जो सिलेंडर की रेडियस है उसे हमने R1 नाम दे दिया, जो है कि 3 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर, और इसके नंबर पूछे गए, इसका मतलब इसका नंबर भी होगा कुछ ना कुछ, तो इसे हमने लिख दिया n। सेकेंड थिंग्स, हमें स्फीयर दिया गया है जिसकी रेडियस हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसमें n की वैल्यू फाइंड करो। तो याद रखिए, जब भी हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं या एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, तो हमेशा का रूल्स ये होता है कि जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर वॉल्यूम इक्वल्स टू बिफोर वॉल्यूम।
किसी भी चीज में जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता, चाहे कन्वर्ट करो या मेल्ट करो। यहाँ पे मेल्टिंग कर रहे हैं तो भी वॉल्यूम इक्वल रहेगा, और अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो भी फिक्स रहता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पहले क्या चीज थी, हमारे पास पहले क्या था, स्फीयर, जिसको मेल्ट हम किसको कर रहे हैं, स्फीयर। तो उसका फार्मूला होता है, हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से पहले बाद में क्या चीज बन रही, सिलेंडर, और सिलेंडर का फार्मूला हम जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसके तो नंबर भी दिए गए, हाउ मेनी सिलेंडर, यानी सिलेंडर के कोई नंबर भी है, तो वो जो भी नंबर जिसके दिए जाते हैं वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने रेडियस सिलेंडर की वाली 1 मानी थी और इसकी 2 मानी थी। हाइट को कोई नंबर दिया नहीं था, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ पे हम पहले तो या तो हमने यहाँ पे देखा कि पाई दोनों साइड है, उसको तो क्रॉस आउट कर दो और वैल्यू पुट कर दो। तो पाई को मैंने क्रॉस आउट करा, क्योंकि पाई की वैल्यू को रख के फिर काटने से बेटर है, उसको पहले कैंसिल आउट कर दो। अब मेरी वैल्यू आएगी n मल्टीप्लाई रेडियस है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। क्या आगे, अब देखिए जो मेरे से करता है 3 × 3 3 3 9। अब मैं यहाँ पे जो भी n के मल्टीपल में था इनको सबको डिवाइड में ले जाऊंगा, तो यहाँ पे n इक्वल हो जाएगा मेरा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए 1 3 से 3 कैंसिल, फिर 3 से 3 × 3 3 3 9, फिर 3 से 3 × 3 3 2 6, फिर 2 से 2 × 2 2 4 2 2 4। अब आपने देखा डिनोमिनेटर में तो सभी चीजें कट गई, न्यूमरेटर में बची है 9 और 2, जो हम इसे बोलते हैं 9 2 18। इसका मतलब जो हमारे सिलेंडर होंगे वो कितने होंगे, 18 सिलेंडर। तो हम 18 सिलेंडर बना सकते हैं मेल्टिंग करके, जो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया गया है एक बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट बॉल, 2 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल। हमारे पास एक बैग में जो बॉलें हैं 5 तो व्हाइट है, 2 रेड है और 3 ब्लैक बॉल। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे इस बैग में से एक बॉल गिर जाती है तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने पहले ही सबको हमेशा से बता रखा है कि सबसे पहले लिखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम कुछ चीजों के तो फिक्स होते हैं, अगर हमें चीजें काउंटिंग नंबर में दी हुई तो उन सबको प्लस कर लेते हैं। जैसे कि डाइस का 6, कॉइन का 2 होता है, बट यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमें व्हाइट और रेड बॉलें दे रखी है, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। 5 + 2 + 3 यानी टोटल 10। तो ऑल पॉसिबल आउटकम तो मिल गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की, व्हाइट की। तो हम इसके लिए लिखेंगे द नंबर ऑफ फेयरवेल आउटकम टू व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल के लिए फेयरवेल आउटकम कितना है, 5। तो हमारे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम जानते हैं, एक बार हम इस फार्मूले को भी लिखेंगे क्वेश्चन में, हर पार्ट में लिखने की जरूरत है। द नंबर ऑफ फेयरवेल आउटकम अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम। तो यहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल इज 5/10 यानी 1/2 आंसर। अब इसी तरीके से हमें पी पार्ट भी सॉल्व करना है। अब देखिए हर लाइन में हमारे एक चीज तो कॉमन आएगी, द नंबर ऑफ फेयरवेल आउटकम 2। तो इस चीज को आप बार बार लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। और सेकंड में हमें निकालना है रेड बॉल के लिए। रेड बॉल के लिए निकालना है, तो रेड बॉल हमारी कितनी थी, 2। अब इसका फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो रेड बॉल के लिए मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। रेड हमारे आएगा 2/10 यानी 1/5। और लास्ट जो सी पार्ट है वो है हमारा ब्लैक बॉल के लिए। ब्लैक बॉल के लिए तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा वही, यहां पे लिखा ब्लैक बॉल
ब्लैक बॉल के लिए यहाँ पे बॉल कितनी है 3, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम 3, तो ब्लैक बॉल के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10। यहाँ पे कुछ क्रॉस आउट नहीं होगा, यही हमारा आंसर है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 2, ये तो सब में लैंग्वेज सेम चलती है, बट इसके आगे की चीज हमारे पार्ट्स में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। जैसे व्हाइट है तो व्हाइट बॉल, रेड है तो रेड बॉल, ग्रे ब्लैक है तो ब्लैक बॉल, अगर डाइस है तो डाइस, और लेस देन 4 जो भी चीज दिया जाए वही हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह कोई अल्फाबेट भी लिखे तो भी गलत नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। नीचे सब्सक्राइब करके रेड बटन है उसको दबा सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।